गलती होने पर क्षमा मांगने और दूसरों को क्षमा कर देने से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी है वह क्षमा नहीं मांगते हैं, क्योंकि ऐसा करने में वह खुद को छोटा महसूस करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कमजोर है वो किसी को क्षमा नहीं कर पाता है। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो किसी से माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई माफी मांगता है तो उसे तुरंत माफ भी कर देना चाहिए। क्षमा पवित्रता का प्रवाह है, वीरों का आभूषण है। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता और गलत है, तो क्षमा करने से सुसंस्कार पलता और चलता है। क्षमाशीलवान का शस्त्र और अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा प्रेम का परिधान है, क्षमा विश्वास का विधान है। क्षमा सृजन का सम्मान है, क्षमा नफरत का निदान है। सही ही कहा जाता है कि क्षमा बराबर तप नहीं। क्षमा का धर्म आधार होता है। क्रोध सदैव ही सभी के लिए अहितकारी है और क्षमा सदा सर्वत्र सभी के लिए हितकारी होती है। वैदिक ग्रंथों में भी क्षमा की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। गलती करना आदमी का स्वभाव है और उससे जाने अनजाने कभी ना कभी ये गलतियां होती ही रहती है, लेकिन गलती करना उतना बुरा नहीं है जितना कि गलती करने के बाद उसे स्वीकार न करना या फिर उसके लिए माफी न मांगना है। हालांकि जीवन में की जाने वाली गलती को स्वीकार करना और उसके लिए खुद आगे बढ़कर माफी मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है आदमी के द्वारा की गई गलती के लिए दूसरे व्यक्ति को माफ करना। जीवन में माफी मांगने की कला बहुत लोगों का है, बहुत अच्छे से आती है, तो वही कुछ लोगों को माफी मांगना उतना ही कठिन लगता है। दरअसल माफी मांगना या फिर किसी को क्षमा करना उतना भी सीधी साधी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने के बाद व्यक्ति बड़ा सुकून मिलता है। हमारे यहाँ क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अहंकार दूर होता है और वह स्वस्थ मन से जीवन जीता है। आइए जीवन में क्षमा या फिर कहें माफी के मायने जानने के लिए पढ़ते हैं। सफलता के मंत्र। किसी मित्र को क्षमा करने की अपेक्षा किसी शत्रु को क्षमा कर देना अधिक सरल होता है। क्षमा वो खुशबू है जो फूल उन पैरों पर बिखेरता है जिसने उसे कुचल दिया हो। इंसान की गलतियां हमेशा क्षम्य होती है, बशर्ते आदमी के भीतर उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। जब कभी भी आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपना भूत नहीं बल्कि अपने भविष्य को बदल देते हैं। जो व्यक्ति पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, लेकिन जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। वैसे बात करें इंसान की तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती करता ही है। अब बात करती हूं कि वे इंसान अपने गलती से क्या सीखता है। अगर आप गलती करके उसमें कुछ सीख लिए हो तो ये आप में एक अच्छी आदत है। वैसे भी जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमें वो एक सीखने का और अनुभव का मौका मिलता है। तो अब मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान गलती करके आपसे माफी मांगता है तो उसे माफ करना है या नहीं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वे इंसान कैसा है। क्या वो इंसान माफी के लायक है भी या नहीं। अगर वो माफी के लायक है तो उसे माफी मिलनी चाहिए। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकता है, या उसमें सच में अपना गलती का एहसास है। यदि वो धोखेबाज किस्म का इंसान है तो उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी ही ठीक रहती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश है या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कामों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती है।
गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यत्न भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए था। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।